हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? साइन एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो फंक्शन गिवन है उसे एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सबसे पहला एक काम किया करो। इसके बाद जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डी वाई डी एक्स एफ एक्स। तो क्या लिखते हैं? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अब इस लिमिट का जो सॉल्यूशन होगा वही एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। अब सारी वैल्यू लिख दीजिए। डी वाई डी एक्स एफ एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो इधर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एच। अब यहां पर क्या करना है? दोनों साइन के बीच में माइनस है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होता है? तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये फॉर्मूला हम ऊपर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब थोड़ी चेक कीजिएगा। सी की जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो सी की जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। डी की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में डी की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो क्या लिखना है? टू कॉस दोनों का प्लस, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू और इनटू साइन क्या लिखेंगे बेटा? c की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, सॉरी टू, फिर पूरे के अपॉन में h। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, चलो इसको नहीं लिखते हैं, राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्लियर बेटा? तो टू कॉस, अच्छा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच और एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या बेटा? टू इंटू 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 क्या लिखेंगे बेटा? इंटू साइन, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करो, तो क्या होगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच। ठीक है बेटा, और माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में टू और पूरे के अपॉन में एच। इधर क्या हो रहा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद बताइए क्या बचा? ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या होगा बेटा? लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस, इधर कितना आ जाएगा बेटा? टू एक्स स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में 2 इंटू साइन h कॉमन आ रहा है ऊपर, हाँ ले लिया, फिर क्या बचा h प्लस 2x अपॉन में 2, फिर इधर क्या है अपॉन में h। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू पुट करने पर साइन का एंगल क्या बन रहा है, साइन का जो एंगल है h की जगह 0 पुट करो तो इंटू है, तो मतलब एक पूरा एंगल 0 बन रहा है। अब यदि लिमिट की वैल्यू के रिस्पेक्ट में साइन का एंगल 0 बन जाता है तो उसे 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, साइन का जो एंगल है वही सेम अपॉन में बनाओ। तो देखो बेटा साइन के साथ h प्लस 2x अपॉन 2 है, तो h तो पहले से है, तो हम क्या करें दे रहे हैं h प्लस 2x अपॉन 2 का डिवाइड कर दिया, बन गया यही सेम एंगल, बन गया यही सेम एंगल। अब जब हमने डिवाइड किया तो इंटू भी करना पड़ेगा, h प्लस 2x अपॉन 2, क्लियर बेटा। अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1। हमारा पर्पज क्या होता है, अपॉन में जो h है वो हटाना, अपॉन में जो h है उसे एलिमिनेट करना, उसे सिंपली मतलब कि अपॉन में जो h है वो हट जाए किसी भी तरीके से, जैसे ही h हट जाता है उसके बाद कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो बचा उस सभी में h की जगह 0 पुट कर दो, मतलब लिमिट ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब लिमिट ले लो तो 2 cos क्या बचा बेटा इधर पर 2x स्क्वायर, ये 0 अपॉन में 2 इंटू ये तो पूरा 1 हो गया, h की जगह 0 प्लस 2x अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 cos x स्क्वायर इंटू 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा x, तो आंसर कितना आ गया 2x इंटू कॉस x स्क्वायर। कर दीजिए बेटा इसको। अब ए वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना बेटा। तो वही फॉर्मूले की हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो fx इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर x है, तो फिर सेकंड काम क्या करते हैं x प्लस एच निकालते हैं, f ऑफ x प्लस एच। आ गया बेटा समझ में, तो x की जगह x प्लस एच लिखते हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dy dx fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर बेटा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अब क्या हो जाएगा dy dx fx की जगह x e टू दी पावर x, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर कितना आ जाएगा x प्लस एच इंटू ई टू दी पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह x e टू दी पावर x अपॉन में h। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर इंटू कर दो। अच्छा ये पावर जो है सेपरेट कर सकते हैं, तो पहले इंटू कर दो, x इंटू ई का पावर x प्लस h इंटू ई का पावर x प्लस h माइनस x ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x, और अपॉन में क्या बेटा h। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अच्छा ये x ई का पावर x है, क्या इसमें दिमाग लगाइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए बेटा, क्या इसमें भी x e का पावर x है, बिल्कुल है, पावर सेपरेट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को पास में लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 x e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर h, इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके पास एक चीज लिख देते हैं, प्लस
एच इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस एच अपॉन में एच। क्लियर बेटा? अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स ई टू दी पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? ई टू दी पावर एच -1। अच्छा, सेपरेट भी किए दे रहे, जब इसमें एक्स ई का पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? ई का पावर एच -1, इसके अपॉन में एच अलग कर दिया, प्लस इसके अपॉन में अलग कर दो। बेटा क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? एच से एच कैंसिल होगा, हो रहा कि नहीं? अब देखो बेटा, इधर से तो एच हट गया, अभी ए वाला एच और हटाना, तो ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, ई का पावर एच -1 अपॉन एच क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? लिमिट ले लो, एक्स ई का पावर एक्स, इधर ये 1 बन गया, और प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस ये 0 हो जाएगा। तो x e का पावर x प्लस e का पावर x, तो e टू दी पावर x कॉमन ले लो, x प्लस 1। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? वही सेम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो हमें fx गिवन है क्या? tan रूट एक्स। तो दूसरा काम क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना। तो क्या आ जाएगा? tan ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस एच। क्लियर बेटा? अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? dy dx एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, फिर बेटा क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब देखिए बेटा क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? एफ एक्स का। तो dy dx tan रूट एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 tan ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस tan रूट एक्स, और अपॉन में बेटा, अपॉन में एच। अब क्या करेंगे इसे? अब क्या करेंगे? साइन कॉस में से कन्वर्ट करते हैं बेटा। किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन कॉस में। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो tan रूट ओवर एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं? साइन रूट ओवर एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस इधर साइन रूट एक्स अपॉन में कॉस रूट एक्स, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? एच। अब हम क्या करेंगे? ऊपर एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बेटा? देखो, इधर लिखा हुआ कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच, इधर लिखा हुआ कॉस रूट एक्स, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा? एलसीएम कितना आएगा? लिमिट एच टेंस टू 0, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, ये एलसीएम आ गया। ठीक है? अब इसके रिस्पेक्ट में बच्चे का इसका मल्टीप्लाई ऊपर तो कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? साइन क्या लिखा हुआ है? रूट ओवर एक्स प्लस एच, और मल्टीप्लाई किसका होगा? कॉस रूट एक्स। अब इधर बताओ क्या आएगा? माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स। क्लियर बेटा? और अपॉन में क्या था बेटा? एच। अब बताइए बेटा, अब क्या करेंगे? अब ऊपर कुछ आइडिया लग रहा है? कोई फॉर्मूला? कैसा? यदि हम रूट ओवर एक्स प्लस एच को ए मानेंगे, यदि इसको सपोज किया ए मान के चलेंगे और ए रूट एक्स भी है, तो ए भी ए होगा बेटा, ए भी ए होगा। अब बताओ बेटा फॉर्मूला क्या बन रहा है?
साइन ए इंटू कॉस बी, रूट एक्स को बी मान लिया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? ए साइन ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 साइन रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, और अपॉन में क्या आएगा बेटा? अपॉन में क्या आएगा? एच इंटू कॉस। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, देखो एक चीज और एक चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इंटू कॉस रूट एक्स। अब बताइए बेटा, अब हमने एक चीज सीखी थी, क्या बेटा? यदि लिमिट की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एच टेंस टू 0 आ रहा, यदि यही 0 वैल्यू साइन के एंगल में पुट करे तो क्या एंगल 0 आ रहा है? देखो एच की जगह 0 पुट किया, ये रूट एक्स है माइनस रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, 0। मतलब लिमिट की वैल्यू रखने पर साइन का एंगल 0 बनता। अब जब साइन का एंगल 0 बने तो वही एंगल साइन के अपॉन में बनाना है, वही एंगल साइन के अपॉन में बनाना है, तो क्या बन जाता है बेटा? वो 1। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 और ए है साइन रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। तो क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया। अच्छा इसको और ऊपर से लिख देते हैं, तो हमने क्या किया? साइन रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। अब इसी का इसमें डिवाइड कर दिया, कर दिया बेटा? हाँ, और फिर इसी का इंटू कर दिया। दो लिमिट जहां लिखो एक साथ लिखा करो बेटा, क्लियर? ऐसा नहीं कि हमने इधर बन गया तो इधर बन कर दिया फिर बाकी को सॉल्व करते, नहीं बेटा, एक साथ। यदि ऐसा ना करो तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसे आंसर मिलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते बेटा, कभी कभी। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? अच्छा ये वन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वन, लेकिन अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा। अपॉन का एच अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक ये एच यहां से गायब नहीं होगा तब तक ये साथ में चलेगा। जैसे ये गायब हो जाए तो इसकी वैल्यू बाकी जगह पुट कर दो। तो देखो अभी एच नहीं हटा, तो चलो इसका काम तो हो गया। अब बचा ए। आपको पता है ये तो इरेशनल है, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बेटा? रेशनलाइज कर देते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा एक काम करते हैं, ए जैसा लिखा था वैसा लिखते, ऐसा टाइप का, ठीक है? ये वाली चीज सेम ऐसे लिखना है। अब इसका करते हैं रेशनलाइज। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज? रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। तो क्या करना है? क्या करना है बेटा? इसमें रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, चलो डिवाइड भी कर देते हैं बेटा। एच कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच, इधर पर ये जैसा लिखा वैसे ही सेम इधर लिख देना, ठीक है? अब इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड करना है। क्लियर है बेटा? क्लियर? अब देखिए ये दोनों इनटू हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे बेटा? तो बेटा ये जैसा लिखा है इधर फिर से वैसे ही कर देंगे। इधर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस एक्स, अपॉन में क्या है? एच, और एक कॉस रूट ओवर एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, और रूट ओवर एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। क्लियर बेटा? अब इससे कैंसिल हो गया, ठीक है? बचा क्या इधर पर? एच,
अब ए वाला एच इससे कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब हटा ए वाला एच, अब हटा ए वाला एच, अब हमें लिमिट लेना है। तो आपको पता है इसकी जगह क्या लिखा था, इसकी जगह लिखा था ए वाली चीज लिखिए, इसकी जगह ए वाली चीज लिखिए, ठीक है। तो ये कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू, इधर तो कुछ नहीं बचा 1 अपॉन में इधर क्या लिखेंगे कॉस ए आ जाएगा रूट एक्स और इंटू कॉस रूट एक्स। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर h की जगह 0, रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स। तो ये आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1 अपॉन, ये दोनों कॉस इंटू हो जाएंगे तो 2 रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलिए बेटा अब ए वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है बेटा ये वाला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स। इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना, वही फॉर्मूले की हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो एफ एक्स इतना है, इसका दूसरा काम क्या रहेगा बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना। तो रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला dy dx एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है बेटा। फिर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। अब यहां पर dy dx एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट ओवर साइन एक्स। फिर इधर क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो रूट ओवर कितना लिखेंगे बेटा, साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट ओवर साइन एक्स, और अपॉन में कितना आएगा बेटा, अपॉन में कितना आएगा h। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, रेशनलाइज कर दो बेटा, रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच और माइनस रूट ओवर साइन एक्स। किसका मल्टीप्लाई किया बेटा इसमें, रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच और प्लस रूट साइन एक्स, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई एच तो पहले से था, तो रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच और प्लस रूट ओवर साइन एक्स। अब क्या होगा बेटा, अब बताओ क्या होगा, अब कितना आ जाएगा, अब एक कितना आएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और अपॉन में h और ब्रैकेट में रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच और प्लस रूट ओवर साइन एक्स। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है बेटा, साइन और साइन के बीच में माइनस है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आगे देखिए बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, लगा दीजिए बेटा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, ठीक है बेटा, इंटू साइन c माइनस, c मतलब x प्लस एच लिखा हुआ है, और d अपॉन 2।
अपॉन में जैसा था वैसा लिख दीजिए। अपॉन में क्या था, h ब्रैकेट में रूट ओवर साइन x प्लस h, क्लियर बेटा, और प्लस रूट ओवर साइन x। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्या बचा साइन h बाई 2। इधर देखना बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 टू कॉस, इसके बाद बताओ 2x प्लस h अपॉन 2, तो 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2, क्लियर बेटा, और अपॉन में 2 रूट ओवर साइन x प्लस h और प्लस रूट ओवर साइन x, क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए, अच्छा अपॉन में 2 नहीं h था, क्लियर बेटा। अब देखिए लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद साइन का एंगल h बाई 2 है, h की जगह जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। जैसे ही साइन का एंगल 0 बने तो वही एंगल अपॉन में कर दो तो वो कितना बन जाता है 1। तो हम क्या कर देंगे, साइन के अपॉन में h बाई 2 लिख देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो साइन h अपॉन 2 और h बाई 2, जब साइन के अपॉन में हमने डिवाइड किया तो हमें इनटू भी करना पड़ेगा, कर दिया। अब नीचे जैसा लिखा था वैसा लिख दो, h रूट ओवर साइन x प्लस h और प्लस रूट ओवर साइन x। समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब तो आसान बन गया ना, ये वाला h इस h को कैंसिल कर दे, नीचे वाला h हट गया। अब जो बचा उससे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, ए तो बेटा 1 बन गया, ए 1 बन जाएगा। अब बाकी जो बचा उसमें h की जगह 0 पुट कर दो, तो 2 कॉस, इधर कितना आएगा 2x अपॉन 2, ठीक है ना बेटा, अपॉन में h की जगह 0, तो ये हो जाएगा रूट ओवर साइन x और प्लस रूट ओवर साइन x, क्लियर बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब आ जाएगा 2 cos x अपॉन में 2 रूट, अच्छा इधर 2 और बचा था, इधर 2 और बचा था, इंटू 1/2 और इंटू 1/2। एक काम करो, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा, अब आ जाएगा cos x और अपॉन में 2 रूट ओवर साइन x, ए हो गया। चलिए बेटा इसको भी अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए।